ओके स्टार्ट। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सर्कल टॉपिक 11th वालों के लिए, और 12th और 13th के बच्चे भी इसको ज़रूर देखें क्योंकि ये अपने को पूरा का पूरा रिवाइज करना है। तो 11th के पर्पज़ से बनाया, पर 12th और 13th वालों को 11th के तो सारे टॉपिक देखने ही देखने हैं ना। तो आपको पता ही होगा कि अब तक हम लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज फेज 2 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन, ये हम कर चुके हैं। पीएनसी सर्कल, पीएनसी सर्कल, बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल रीजनिंग का 4 सेट मैं बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, अपलोडिंग चल रही है। ठीक है। इसी तरह से 12th के जो टॉपिक्स हैं, फंक्शन, आईटीएफ यानी कि पूरा कैलकुलस बेसिकली, उसके अलावा मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D और कॉम्प्लेक्स, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, जल्दी ही आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, जो आप 11th में हो तो 11th के टॉपिक कर रहे हैं, अगर आप 12th और 13 में हो तो आपको दोनों 11th और 12th दोनों की प्लेलिस्ट आपको करनी है। ठीक है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। और प्लीज़ डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। और जो मैं हूँ मनोज चंद, मुझे मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस इन IIT JEE टू कोच IIT JEE एस्पिरेंट्स। ठीक है। और मैंने प्रोड्यूस किया फर्स्ट रैंक इन ऑल ओवर इंडिया और बेस्ट अप्रोच फॉर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्पीट बच्चों एक फीचर है अनअकैडमी पर, इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। इसमें आप टेस्ट दे रहे होते हैं अंडर प्रेशर, और जो गेमिफाइड वर्जन ऑफ एग्ज़ाम है, दिस इज़ दैट, है ना। और बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चों ने ट्राई करा है इसको और उनको बहुत मज़ा आया है। तो इन्जॉय दिस और डाउनलोड कर लो अनअकैडमी ऐप, है ना। बच्चों, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आ गई JEE 2023 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। और 6 नवंबर, 13, 20 और 27 नवंबर को आपके मॉक टेस्ट हैं, तो ये ज़रूर आप देना। डिटेल्ड एनालिसिस विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जो साइंस ओलंपियाड का मॉक टेस्ट भी अनअकैडमी पर हो रहा है। ठीक है। डिटेल एनालिसिस अलॉन्ग विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। टेस्ट की डेट्स ये है ना, तो इसको आप देख लो। बच्चों, NSEC NSCP जो है बैच फॉर 2022 है ना, स्टार्ट्स ऑन 11 नवंबर, 11 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है। तो ये भी आप देख लेना। इसमें बैच में टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं और ओलंपियाड के लिए पढ़ा रहे हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री। वो जो सर्कल के अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, और सर्कल पहला ऐसा जो कर्व है 2 डिग्री कर्व, वो आप पढ़ते हैं। इससे पहले पेयर ऑफ लाइन्स है, वो भी 2 डिग्री है। पर सर्कल में टेंजेंट लिखना, नॉर्मल लिखना, ये सब अपन देखते हैं। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जो आगे तक पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में कंटिन्यू होता है। तो इस हिसाब से मुझे सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में बिल्कुल एज इट इज़ आपके सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं। टेंजेंट लाइन लिखना काफ़ी हद तक सेम ही होता है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कम सर्कल ऑफ अ रेक्टेंगल विच आर पैरेलल टू दिस डायगोनल। ठीक है। तो एक सर्कल है, उसमें बच्चों एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ऐसा करके दे रखा है। पढ़ो दोबारा। एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल की एक्सट्रीमिटीज रखी है अपने को 0 0, और ये पॉइंट है आपका 4,3। ठीक। अब आगे पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, अच्छा एक चीज, रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 होता है, तो यानी कि ये लाइन क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल आधा, एंगल इन सेमी सर्कल 90। इक्वेशन ऑफ टेंजेंस टू द सर्कम सर्कल ऑफ टेंजेंट विच आर पैरेलल टू दिस डायगोनल। अच्छा, तो मान लो इस डायगोनल का कुछ स्लोप है ना, इस डायगोनल का कुछ स्लोप है, तो आपको अब अंदर ऐसे बनाया मैंने। ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ ये लाइन है और ये लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल, टेंजेंट लाइन, ये आपको बतानी है। ठीक है। सवाल आई थिंक या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स राइट डाउन द सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिकल फॉर्म में आएगा। डायमेट्रिकल फॉर्म याद है, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। तो वही मैंने लिख दिया है यहाँ पर, याद कर लो फटाफट। ठीक है। अच्छा, ओके ओके बच्चों, आपको ये रेडियस भी दिख गया क्या? इसका रेडियस आपका, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 आ रहा है। रेडियस इसका आधा 5/2 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, y माइनस 3/2 का स्क्वायर, है ना, सेंटर, और रेडियस कितना है 5/2 का स्क्वायर में। ऐसे भी लिख सकते हो, मिड पॉइंट से मैंने सेंटर निकाल दिया, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह से भी सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसने बोला पैरेलल टू द डायगोनल, तो एक बार डायगोनल की स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ डायगोनल आ जाएगा 3 माइनस 0/4 - 0। ये आपका 3/4 आ गया, ये आपका स्लोप है। ठीक है। अब आपको पता ही होगा x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल को हमेशा छूने वाली लाइन की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 9/16। फॉर्मूला याद आया आपको? मैं आपको फॉर्मूला एक बार दोबारा बता देता हूँ।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो बच्चों वो सर्कल है, सॉरी वो लाइन है जो इस सर्कल को हमेशा छूती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पर अगर आपने ओरिजिन शिफ्टिंग से सर्कल का सेंटर x1 y1 ले लिया है तो आप बस यहाँ पर क्या करिए, y की जगह y माइनस y1 और x की जगह यहाँ पर x माइनस x1 कर दीजिए। वही मैंने यहाँ पर किया, ये आपका आंसर आ गया खट से, ठीक है ना। बाकी दूसरा मेथड, तीसरा मेथड फिर तो अपन करते जाएंगे। तो स्लोप कितना है 3/4, 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कि मैं मान लेता हूँ जो टेंजेंट लाइन है वो ये है, स्लोप फिक्स कर दी। अब आप इस लाइन का जो डिस्टेंस है आपका, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे 2,3/2, इसका डिस्टेंस 2,3/2 से आपको डिस्टेंस क्या करना है 5/2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके भी आपका लेमडा आ जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बच्चों ऑर्थोगोनलिटी बहुत आता है, विच पासिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल भी है इसमें, इनफाइनाइट सर्कल्स जो आपके दो पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस केस में दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, वो कैसे लिखना होता है मैंने आपको क्लास में बताया था। S1 प्लस लेमडा S2 माइनस S1, इस तरह से आप लिखो तो आपने बहुत जल्दी बहुत तेजी से इनफाइनाइट सर्कल्स लिख लिए जो आपके पास करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं एक बार डायग्राम बनाया था, अगर याद नहीं है तो याद करो कि ए और बी से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल वो ये है। S2 माइनस S1 भी याद कर लो फटाफट, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ इस लोकस से अगर अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है दोनों सर्कल्स पर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट से बराबर आती है दोनों सर्कल्स पर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पासिस टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल दिस एंड दिस, बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। -2x एक बार साइड में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर -4x दिख गया होगा आपको, दिस माइनस दिस, -6 ये तो कट ही गया, और 6 ओहो ये भी कट गया, तो यही है आपका ये। तो इसको तो अपन x इक्वल टू 0 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। S1 इसको लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -6y प्लस 6 प्लस लेमडा x इज इक्वल टू 0, है ना। ये बच्चों अपना आ गया। अब इसके साथ ऑर्थोगोनली कट करता है, याद करो फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करो, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, याद आया क्या। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल। दोनों सर्कल्स की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज 0। अगले सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों इसको यहाँ पर कितना है इसका -1, तो 2 इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाई इसका कितना है 2, बच्चों इसका कितना है +2 इंटू -3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। और बच्चों C1 प्लस C2 यहाँ पर कितना है 4 है, और यहाँ पर राम राम गलती कर दी, एक्चुअली x का ही गलत दिख दिया क्योंकि वो लेमडा वाला टर्म मैं देख नहीं पाया। तो 2g1g2 2g1g2 2f1f2 2f1f2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 4 प्लस, है ना। अब इस सर्कल का लिख लेते हैं, ये रहा इसका 2x का कोफिशिएंट। बच्चों यहाँ से देखो ध्यान से, सॉरी x के कोफिशिएंट का हाफ, तो x का कोफिशिएंट आ रहा है आपका लैम्डा -2 आ रहा है, 2gx होता है लैम्डा -2। यहाँ पर थोड़ी और जगह चाहिए मेरे को, लैम्डा -2/2, है ना, ये आपका 2g1g2 लिख दिया। और y का कोफिशिएंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, y का कोफिशिएंट तो आपका -3 ही है, ठीक है। और एब्सोल्यूट टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्यूट टर्म आपका 6 ही है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 और 2 कट जाएगा, ये कितना रहा 2 लैम्डा -4, ठीक है। यहाँ पर 9 और 18 आ रहा है -18 और 28 आ जाएगा। बच्चों लैम्डा का वैल्यू अपने को 16 आता हुआ दिख गया, ठीक है। लैम्डा 16 आप यहाँ पर रख देना, वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 16x - 2x 14x आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, a ग्रेटर देन 2b ग्रेटर देन 0 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइन इज अ कॉमन टेंजेंट टू दिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि कैसे लिखते हैं अपन एक लाइन जो हमेशा एक सर्कल को टच करती है, और अगर वो सर्कल 0 0 से पास करता है तो इक्वेशन क्या होती है, यही होती है ना, y इज इक्वल टू mx
प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है, इज अ कॉमन टेंजेंट टू दिस, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इस बच्चों इस पे तो टेंजेंट है ही है ना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ है ही है, ये तो आपका उस पे टेंजेंट है ही है, डेफिनेशन यही होती है। अब आपको बस क्या करना है, इस लाइन को इस सर्कल का टेंजेंट बनाना है, अप्लाई करना है, वो कर दो, काम खत्म। तो उस सर्कल का सेंटर कितना है a0, रेडियस कितना है b, तो इसका डिस्टेंस निकाला, x की जगह रखा a, y की जगह रखा 0, ठीक है, का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये वैल्यू अपन ने कर दी रेडियस के बराबर। इसका रेडियस कितना है, आराम से दिख रहा है, बी। बस ये आपका आंसर आ गया। इसने बोला है कि एम पॉजिटिव यहां से निकालो, तो उचका के स्क्वायर करना होगा, तो एम ए माइनस बी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, मॉड खोला तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बच्चों माँ का वैल्यू 0 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पर माइनस इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिया जाएगा, तो माँ का वैल्यू आ रहा है 2b इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अपन इसको स्क्वायर कर देते हैं और फिर वहां से हम निकाल लेंगे। ओके, सो स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 4b स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है भाई, एम स्क्वायर कितना आ रहा है 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ओके बच्चों, ये एम स्क्वायर का वैल्यू, इसका रूट लेना है और पॉजिटिव रूट लेना है, तो 2b अपॉन रूट आ जाएगा, तो 2b अपॉन रूट शूट कहाँ आ रहा है, 2b अपॉन ये ए ऑप्शन में आ रहा है, 2b अपॉन, एक बार देखते हैं दोबारा, 2b अपॉन अंडर रूट, हाँ ठीक है, बाकी फिगर भी सही है, ठीक। नेक्स्ट, तो जो चौथा क्वेश्चन, अ सर्कल इज गिवन बाय दिस, ये बहुत ही प्यारा सवाल, अ सर्कल इज गिवन बाय दिस, अनदर सर्कल सी टचेज इट एक्सटर्नली एंड ऑल्सो द एक्स एक्सिस। तो मैं आपको क्लास में बताया, बहुत बार बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे टिक करके आना है, पैराबोला आंसर आता है। अगर एक सर्कल का सेंटर का लोकस निकालना है और वो एक दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच और एक लाइन को भी टच करता है, तो लोकस आपका पैराबोला आएगा, ठीक है। देन द लोकस ऑफ सेंटर, ऑप्शंस देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है मेरे को पैराबोला, पर उसके साथ यूनियन दे रखा है कुछ, ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं। ये लिखा है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, यानी कि पॉइंट एक्स वाई, और जहां पर कि y लेस देन इक्वल टू 0 है। तो आप सोचिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, y लेस देन इक्वल टू 0, y कोऑर्डिनेट कहां कहां पर नेगेटिव आएगा, यानी कि ये बोल रहा है y लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस एंड आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस यूनियन विद x एक्सिस, इतना बड़ा एरिया बोल रहा है वो। अच्छा, इसको एनालाइज करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जिसमें y लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, 0 कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो दोबारा बनाते हैं डायग्राम। वो जो ऑर्डर्ड पेयर 0 वाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे नंबर, ऐसे सॉरी पॉइंट्स जिनमें एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाए, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई, और उसमें वाई लेस देन इक्वल टू 0, इसको एनालाइज करते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ऑप्शंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है, किस डायरेक्शन में अपने को सोचना है, ये सब आइडिया अपने को ऑप्शन से बहुत अच्छे से लगता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो समझ जाओ ना वाई एक्सिस है, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस में क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस में आपका अबव एक्स एक्सिस भी है और बिलो एक्स एक्सिस भी है ना, ये वाई एक्सिस का इक्वेशन। अब इसमें उसने कहा है कि वाई केवल वो लो जो 0 या उससे कम हो, ठीक है, ओके। तो यानी कि वो कह रहा है बेसिकली, क्या ले लें, वाइट ले लें, हाँ, वो कह रहा है केवल ये वाला पार्ट, ओनली दिस पार्ट, यानी कि नेगेटिव है ना, y 0 या उससे कम है ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि y एक्सिस लेना है, लेकिन जो ओरिजिन है और उसके नीचे वाला पार्ट वो लेना है, ठीक है, ओके ओके। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं सवाल का। तो बच्चों उस सर्कल का सेंटर कितना है, x0 y1 है ना, और रेडियस 1, आराम से दिख रहा है क्या कि सर्कल का सेंटर 0 1 है, तो वो x एक्सिस को टच कर रहा है एट 0 0, ठीक है, ये पॉइंट है 0,1। अब एक और सर्कल बनाते हैं। तो मैंने एक सर्कल बनाया, ये आपका इस सर्कल को भी टच कर रहा है और एक्सिस को भी टच कर रहा है, लोकस ऑफ पॉइंट मान लेते हैं h कोमा के, और कुछ इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ k जो है y कोऑर्डिनेट, यही आपका रेडियस हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस h का स्क्वायर प्लस
a माइनस वन का स्क्वायर का रूट दिख रहा है क्या, ये C1 C2 है, ये आपका बराबर हो जाएगा 1 प्लस रेडियस या मॉड ऑफ के, ठीक है। अब मॉड के कैसे खोलें, है ना, तो आप ये सोचिए कि क्या इस सर्कल का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, ये सर्कल यहाँ 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 कहीं पर हो सकता है, इसको भी टच कराना है तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x को भी टच करना है, ठीक है। थोड़ा सोच के देखो आप, क्या इस तरह के सर्कल आ सकते हैं, नहीं, इनमें से तो कोई सर्कल नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इनमें से एक सर्कल आ रहा है, वो बहुत ध्यान से देखना है अपने को, ये वाला सर्कल नहीं आ पाएगा, यानी कि x को टच करना है और इसको भी टच करना है, तो यही आएगा, ये वाला सर्कल आएगा। क्या अपने को दिखा क्या, इस तरह के और सर्कल भी आ सकते हैं, दिखा, आराम से दिख रहा है। तो अगर k का वैल्यू नेगेटिव हो गया है ना, इस मॉड को खोलने के लिए k का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो आपका सर्कल के सेंटर्स कहां पर आ गए, आपके नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ गए, दिखा। अच्छा, दूसरा, अगर k पॉजिटिव है, यानी कि इस तरह का सर्कल और इस तरह का भी, मतलब, ठीक है ना, तो आपने k पॉजिटिव के लिए खोल लिया अगर मॉड और स्क्वायर कर दिया, तो आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिख रहा है मेरे को, एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y सही है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है ना, ये दो ऑप्शन अभी तक शॉर्टलिस्ट हुए। इसके अलावा बच्चों देखो कितना चालाकी खेली उसने, ये देख रहे हो आप, नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा, ये मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिकली, सॉरी, यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व किया, लेकिन इसने ये ऑप्शन अगर अपन ध्यान से ना देखते तो शायद अपन ए को टिक कर सकते थे। आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, है ना मस्त, और इसका आंसर पैराबोला है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का पैराबोला आपका, मैं स्केच बनाया, इस तरह का पैराबोला आपका बन रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।